हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 जो कि हमारा चैप्टर चालू था ट्रिग्नोमेट्री 2 उसी के एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहा हूँ मैं। आपने वैसे थंबनेल में देख लिया होगा, उसी के आगे के क्वेश्चन सब कवर करने जा रहे हैं। मैंने पहले लेक्चर में बेसिक फॉर्मूलाज फॉर दिस चैप्टर एंड साथ में पहले 4-5 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन थे वो कवर कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा टू प्रूव वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पहला LHS क्या है, देखो पहले cos 90 माइनस एक्स, फिर cos 90 माइनस वाई, फिर sin 90 माइनस एक्स, फिर sin 90 माइनस वाई। अब यहाँ देखो सिंपल सोचो आप, देखो cos 90 माइनस एक्स मैंने आपको पहले कह दिया था, याद है आपको कि 90 पे क्या होता है बेटा, चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, ठीक है। और 180 पे क्या होता है? नो चेंज। याद होगा आपको चेंजिंग नॉट चेंजिंग मैंने कहा था, तो यही है, ठीक है। तो देखो ये 90 माइनस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो 90 से माइनस इधर यानी 90 माइनस एक्स यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये सारे पॉजिटिव ही रहेंगे। तो यहाँ कॉस की जगह सिर्फ साइन एक्स, यहाँ भी कॉस की जगह साइन वाई, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप मैंने लिख लिया ऐसे समझ लो, और डायरेक्टली उसके आगे, ठीक है। फिर माइनस साइन 90 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये साइन 90 माइनस वाई, ये हो गया कॉस वाई, ठीक है। ये हो गया कॉस वाई। अब यहाँ अगर आप गौर से देखोगे एकदम, ठीक है, तो देखो आपको कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस आएगा क्योंकि मैं माइनस कॉमन निकालने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ भी माइनस ऊपर कॉमन निकला है, देखो। तो मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये cos x cos y जो है, cos x इंटू cos y जो है ये पॉजिटिव बन गए, ठीक है। और ये बीच में इसके पास माइनस आ जाएगा, ये पॉजिटिव की जगह निगेटिव, क्योंकि जब माइनस कॉमन निकलता है तो निगेटिव वालों को पॉजिटिव और पॉजिटिव वालों को निगेटिव बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया sin x इंटू साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे माइनस ऐसे, ये देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला, तो cos x प्लस y का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये आ गया, देखो माइनस cos x प्लस y इज इक्वल टू RHS। अब जिसको नहीं समझा ये एक बार इधर देखो, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या था बच्चा, cos a cos b, cos में साइन चेंज होता था, प्लस का माइनस साइन चेंज होता था, ठीक है, प्लस का माइनस, साइन ए साइन बी, तो वही तो लिखा है यार, देखो बड़ा ध्यान से। अब शायद आपको दिख जाए, ठीक है, दिख जाएगा अब, शायद नहीं दिखना ही चाहिए, दिख गया, ठीक है। तो यहाँ आप सेटिस्फाई हो गए चीजों से, ठीक है। तो नोट कर लो, आसान है, देखो ऐसी हलवा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान देना, ठीक है। 1 2 3। अब ये पहला थोड़ा इजी था ज्यादा ही, अब सेकंड से थोड़ा बहुत तरसाएंगे हमें, डायरेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन ये भी डायरेक्ट दिया है यार, देखो tan 45 प्लस थीटा बोल रहे देखो LHS क्या है आपका, tan 45 प्लस थीटा। अब ये भी कोई हार्ड नहीं है, देखो डायरेक्टली tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, tan a प्लस बी, जो कि क्या होता है tan a इंटू tan b, सॉरी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, क्लियर। अब देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो ये tan 45 क्या हो गया, 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a क्या हो गया 1, तो 1 इंटू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ आ गया tan थीटा इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ध्यान से समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो एक मिनट ना, tan A tan B, तो tan 45 कितना होता है 1 प्लस tan A अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो 1 प्लस tan A अपॉन 1 माइनस tan A, ठीक है। समझ गए, आ गया ध्यान में, उल्टा कर दिया क्या सर आपने,
कुछ झोल झपाटा हो गया। कुछ उल्टा कर दिया मैंने शायद। यहाँ साइन तो गलत नहीं है। चलिए चेक करते हैं एक बार। तो जैसे कि मैंने कहा बेटा, इसमें झोल यहाँ चाहिए प्लस, यहाँ चाहिए माइनस। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x। तो ये भी आसान है, क्या ही डिफिकल्टी है इसमें। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन। अब इससे इधर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, इससे इधर आओ, हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। ये लिखता हूँ मैं पहले, ये इससे इधर नहीं, इससे इधर आता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं पहले इस बार RHS लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे वो ज्यादा बेटर लग रहा है। तो tan a + b तो दिख ही रहा है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। ठीक है, अपॉन नीचे देखो इसे tan a - tan b। ठीक है, अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। ठीक है, समझे मेरी बात? tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए, ये 1 + tan x है, ये 1 + tan x, ये भी देखो ये 1 + tan x। ठीक है, ये क्या हो गया 1 - tan x। ठीक है, यहाँ तक अपॉन ये कितना आ गया देखो, ये हो गया 1 - tan x। ठीक है, अपॉन 1 + tan x, 1 + tan x। ठीक है, अब ध्यान से इज इक्वल टू, देखो ये अब यहाँ उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकेट, तो ऊपर ये हो जाएगा 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। तो ध्यान से 1 + tan x का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 - tan x का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर एक साथ दे रहा हूँ, देखो अलग अलग दोगे तो भी स्क्वायर एक साथ लगेगा ही ना। ठीक है, जैसे कि देखो a का पावर m अपॉन b का पावर m, तो इसको a अपॉन b का पावर m तो लिख ही सकते हैं, n नहीं m साथ m। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, क्या दिक्कत है, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट दे दे, चलो दे देते आपके कहने। तो इज इक्वल टू LHS, क्या हो जाएगा LHS, क्योंकि इधर से इधर आना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं मैं पहली बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई क्वेश्चन याद नहीं रखता। ठीक है, वो लॉजिक से करना होता है, बेटर पड़ता है वो। ठीक है, याद कितने करेंगे, मैं हजारों क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 और मेरा पेज नंबर 9। ठीक है, कितने टोटल 23 है, बस आ चुका हूँ मैं 50% पे। अब ये देखिए साइन LHS, ये इधर यही लेना है। ठीक है, दूसरा मत लेना। साइन n+1 अपॉन a इंटू a साइन n+1 इंटू a। ठीक है, इंटू साइन n+2 इंटू a। ठीक है, प्लस कॉस n+1 इंटू a। ठीक है, इंटू कॉस n+2 इंटू a। ठीक है, तो ये आपका यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा समझ जाओगे। देखो यहाँ पे ये है आपका n+1 यानी पूरा a। ठीक है,
और ये n+1 है, ये पूरा a, ये आपका b और ये आपका b, ठीक है। तो देखो यहाँ cos a cos b हो रहा है, पूरा का पूरा खेल हो रहा है, cos a cos b, ठीक है, और ये sin है sin b। तो ये cos a माइनस b का फॉर्मूला नहीं पता क्या, इसको सिर्फ सीधा लिखना है, ठीक है। देखो ये पूरा क्लोन करके यहाँ लिख देते, पहले ये लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला में सीक्वेंस होता है, फिर ये लिखते हैं, ठीक है, और बीच में दोनों के प्लस बुड़वक प्लस है, ध्यान दो, ठीक है। तो cos a cos b sin a sin b, तो cos n+1 a माइनस n+2a। अब माइनस कैसे आया सर बीच में, अरे भैया जब प्लस आता है तो साइन चेंज होता है कॉस में। यहाँ सैंपल दे, देखो सैंपल ले लो, cos a प्लस b क्या होता है बेटा, cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ठीक है, समझ गए। तो यही हमने जुगाड़ यहाँ लगाया, ठीक है, भी अच्छे से निकाल लो क्या, ठीक है, क्लियर। हाँ अब देखिए यहाँ cos n इंटू ए एन ए, ठीक है, प्लस ए माइनस एन ए -2, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ एन ए हो गया भाई कैंसिल, ये एच नहीं एन है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास बचा a -2, अरे पे गलत तो नहीं हो गया, हाँ ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, यहाँ 2a, ठीक है, 2a बचा, देखो -2a, a से मल्टीप्लाई 2 भी होगा ना भाई, 2 नहीं होगा क्या, 2 कुछ अलग है क्या, ठीक है। तो ये देखो a -2a cos ऑफ माइनस है, और माइनस cos को बच जाता है, तो cos a पॉजिटिव बन जाता है RHS। कभी भी cos माइनस थीटा होता है ना, cos ऑफ माइनस थीटा, तो ये cos थीटा बन जाता है, ठीक है। ये इसका दस्तूर है, इसकी लाइफ ही ऐसी, लाइफ हो तो ऐसी, माइनस को बचा के प्लस, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, 1 2 3 हो गया, चलिए कर लीजिए, मैं रुक रहा हूँ 2 सेकंड और, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलिए तो मैं जब हटता हूँ ना बच्चा स्क्रीनशॉट निकाल लिया कर, इसीलिए मैं पूरा फ्रेम से बाहर जाता हूँ, आधा नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सर, आधे मत जाइयो, ठीक है। देखो √2 cos π/4 माइनस ए, cos a प्लस साइन ए लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। √2 cos π/4 माइनस ए, तो √2 cos a cos b है ना, cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और माइनस नहीं आएगा सर, प्लस आएगा, क्योंकि cos में माइनस अगर यहाँ रहा तो यहाँ प्लस आता है, ठीक है सर, बिल्कुल बेटा। तो यहाँ cos π/4 1/√2 cos a, ठीक है, यहाँ sin π/4 1/√2 इंटू साइन है, ठीक है, हो गया अभी सॉल्व। यहाँ √2 कॉमन निकालो दोनों में से, तो √2 इंटू 1/√2, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आया, cos a प्लस cos b, cos a प्लस साइन है, ठीक है, √2 कैंसिल, 1 आया, जो प्रूव करना था वो आ चुका है, cos a प्लस साइन है इज इक्वल टू RHS, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। चलिए चलो आगे, चलो ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चा, cos x माइनस वाई अपॉन cos x प्लस वाई, अरे ये सॉल्व कर दोगे ना तो आ जाएगा, इतना आसान है। देखो LHS, इससे भी ये ला सकते हैं, इससे ये ला सकते हैं, इससे ये लाना ज्यादा आसान है। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे नहीं, छोटा सा तो लिख लेते हैं, cos x माइनस वाई अपॉन cos x प्लस वाई, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी अपॉन cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ देखो, यहाँ हमें कॉट बनाना है, तो क्या मैं साइन एक्स इंटू साइन वाई से डिवाइड कर दूं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखो cot x
इंटू कॉट वाई। अगर यहाँ साइन एक्स और यहाँ साइन वाई से डिवाइड होता है और यहाँ भी साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड होता है तो ये आ जाते हैं और ऊपर से ये वन और ये वन भी बन जाएंगे कट के, ठीक है। तो ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना, उसको देखते रहना है, इसे उस हिसाब से ढालते रहना है, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन, या देखो अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये कैंसिल, तो ये आ गया कॉट एक्स, ये आ गया कॉट वाई, ये कॉट एक्स, ये कॉट वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन अपॉन माइनस, अरे भाई मेरा हर बार उल्टा क्यों आ रहा है, अरे गलती हो गई महाशय, यहाँ माइनस के फॉर्मूले में मैंने प्लस लगा दिया, देखो साइन चेंज करना ही रह गया, ये इसे मैंने साइन की तरह ट्रीट कर दिया, ठीक है, साइन चेंज होता है, ठीक है। कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, हो गया, ठीक है। छोटी सी गलती के लिए माफ कर देना भाई, हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूँ, ठीक है, तो फिर भी मैं इस क्वेश्चन को अपनी जान मानता हूँ, ठीक है। तो हो गया, समझ गए, ठीक है, क्लियर। तो नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन एकदम हलवा हलवा से, कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत। हाँ, साइन वाइन की गलती हो जाए तो बात और है, मेरी जैसे गधा हूँ मैं, क्योंकि गधा सबसे होशियार जानवर है, गूगल करो, गधा होशियार होता है। हमने फालतू में गधे को गधा बोल के लोगों को बेवकूफ की जगह गधा बोलते हैं, भाई गधा होशियार होता है, आप अगर गूगल करो तो आपको पता चले, ठीक है, रिसर्च हुआ है उस पर, सच में। गधी के दूध के पनीर का रेट निकालो, देखो कितना है, डर जाओगे देख के, सच में। अभी मत करो, पहले देख लो लेक्चर, फिर बाद में करना, लिख के रखो कहीं, याद रहेगा। हाँ, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट इसका, ठीक है। अब इसका लगाएंगे आगे, मल्टीप्लाई करना है तो टेंशन नहीं कर लेना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस की जगह प्लस, ठीक है, साइन चेंज होता है, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब मेरी बात सुनना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जरा देखता हूँ, वो दिख रहा है आपको, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए दिख रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर दे दो, ठीक है। तो सर हमें तो सिर्फ कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई चाहिए, बिल्कुल, तो वो कैसे आएगा सर, वो तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं उसके लिए। हाँ, तो साइन एक्स चाहिए ना बेटा, तो साइन वाई को रिप्लेस करो ना, और यहाँ कॉस एक्स को रिप्लेस करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर वाई, और ये साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको ऐसे रखना, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। तो आराम से हम क्या लिखेंगे अब, कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी इसको इससे फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये इससे और फिर ये इससे, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। तो देखो ये और ये सेम टू सेम टर्म है लेकिन साइन अपोजिट है, कैंसल आउट, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आ गया भी आर एच एस, ठीक है, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा, ठीक है।
अब आपको दिमाग कहाँ लगाना है इसमें, यहाँ सोचना है, ठीक है। चलिए अब इसमें कितने क्वेश्चन बचे एक बार जरा मैं देख लूं, लेंदी हो रहा है लेक्चर, ठीक है। तो इसमें शायद और 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।